बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जुम्मा के दिन की सुन्नतें और आदाब के बारे में जानेंगे और जुम्मा के दिन किए जाने वाले जिक्र और सूरह कहफ की फजीलत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कम से कम एक बार दरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक सबसे बड़ा है। इसी दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन उन्हें वफ़ात दी, इसी दिन उन्हें ज़मीन पे उतारा और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जुमा के दिन की एक साथ यानी एक घड़ी ऐसी है कि बंदा उस वक्त जिस चीज़ का सवाल करेगा वह उसे देगा जब तक हराम का सवाल ना करे। जुमा के दिन की चंद सुन्नतें बयान कर रहे हैं। गुस्ल करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना, नाखून तराश, मस्जिद में पैदल जाने, जल्दी जाना, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, खुतबा को गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा का दिन तुम्हारे तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। इस दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 दफ़ा दरूद भेजेगा और उसकी 10 खताएं माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जात बुलंद करेगा। जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके लिए उसके कदम से आसमान तक नूर होगा, जो क़यामत के दिन रोशन होगा। वह दो जुमा के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा आइंदा जुमा तक उसके लिए एक खास नूर की रोशनी रहेगी। जुमा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह फलक और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लीजिए। अगले जुमा तक हर किस्म की बुराई से अल्लाह हिफाजत करेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जो शख्स जुमा के रात या दिन में सूरह कहफ पढ़े उसे वहाँ से लेकर जहाँ वह पढ़ता है मक्का मुकर्रमा तक रोशनी अता की जाती है और आइंदा जुमा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, बल्कि 3 दिन ज़ायद के गुनाह भी उसके लिए सुबह तक 70,000 फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। वह बीमारी से, पेट के फोड़े, पहलू के दर्द, बरस और कोढ़ के मरज से नेज दज्जाल की फितना से बचाया जाता है। जहाँ सूरह कहफ फितना दज्जाल से महफूज रखेगी वहाँ आज के दौर में जितने भी फितने हैं वह उन सब में आपकी हिफाजत करेगी। इस यकीन के साथ हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ाएं कि ये मुझे हर परेशानी से, हर फितने से मेरी हिफाजत करेगी। फिर कैसे छोड़ सकते हैं हम सूरह कहफ को। सूरह कहफ एक जुमा से अगले जुमे तक के लिए नूर है। ये नूर हिदायत है। फितने और आजमाइशें होंगी लेकिन इंसान अपने ईमान पे कायम रहेगा। देखें ना कितनी ज़रूरी है ये सूरह कहफ। हर जुमा सूरह कहफ लाजमी पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने जुमा के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत की उसके लिए अल्लाह ताला 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। और सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती है, वक्त सारे राज खोल देता है।
हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद कर लेगा वह दज्जाल के फितना से बचा लिया जाएगा। एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात याद कर लिए फिर दज्जाल निकल आया तो दज्जाल उस पर गलबा नहीं पा सकेगा। जिंदगी में खूबसूरती सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे जिंदगी उतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल उतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे दिल उतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें जुमा के दिन की कद्र करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र दरूद पढ़ने और सूरह कहफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला से दुआ है कि हमें सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।